सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस समय आप मेरे चेहरे पर ये मास्क देख रहे हैं और आपको ये मास्क दरअसल मैं इसलिए पहन के दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वेरिएंट के दौर में, जो कि नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने चेहरे को आखिर किस प्रकार से ढकते हैं। आप इस समय ध्यान से देखिएगा कि मैंने ये सर्जिकल मास्क लगा कर रखा हुआ है। और अगर आप मेरे को ध्यान से इस साइड देखें तो यहां पर आप देखिए कि एक ट्विस्ट करके मैंने इसको लगा रखा है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस चीज को नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पर ट्विस्ट करके मैंने बना रखा है। बड़े आसानी के साथ आप जब इसकी थ्रेड्स को ऐसे पकड़ेंगे तो उसको आप ऐसे करके अपने एक प्रकार से, ये आप देख सकते हैं कि इंफिनिटी के साइन जैसा हो गया है, इसको आप पहन सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखेंगे कि नाक के ऊपर जो यहाँ पर एक पतली सी पाइप लगी होती है सर्जिकल मास्क के। और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सर्जिकल मास्क खरीद रहे हैं तो ये जरूर सुनिश्चित कीजिए कि आपके मास्क में ये पतली सी जो पाइप होती है ये जरूर होए। इसके बाद जब आप इसको पहने तो इसको बार बार टच मत कीजिएगा और एक ही बार इसको अच्छे से ट्विस्ट करके जब आप इसको लगा लेंगे और ऊपर से ये इसको कस देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कपड़े का मास्क लेना है। मेरे पास फिलहाल इस समय ये वाला मास्क है, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये वाला मास्क है तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए। और अगर नहीं है ये वाला मास्क तो फिर आप एक कार्य कीजिए कि अगर आपके पास ट्रिपल लेयर वाला हो मास्क या फिर डबल लेयर वाला मास्क हो तो फिर आप उन दोनों को लगा सकते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है मास्क को लगाने के भीतर या इस पूरे मास्क को लगाने के पीछे की जो वजह है, दरअसल वो ये है दोस्तों कि अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति डबल मास्क लगाता है, यानी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डबल मास्किंग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 मास्क पहनता है तो फिर जो संक्रमित करने की जो एक प्रकार से संभावना होती है या संक्रमित होने की जो संभावना होती है वो 90% तक कम हो जाती है। यानी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति डबल मास्किंग लगाकर बैठा है या घूम रहा है तो फिर वो दूसरे लोगों को संक्रमित करेगा, इसकी संभावनाएं 90% तक घट जाती है। यानी अगर कोई ड्रॉपलेट्स हवा में मौजूद है या किसी सरफेस पर मौजूद है और उसमें कोरोना वायरस है और अगर आपने डबल मास्किंग करके रखी हुई है तो फिर आप 90% तक इससे बच सकते हैं। भारत में भी कई विशेषज्ञों ने, कई डॉक्टर्स ने डबल मास्किंग को एक प्रकार से एक नया साधन बताया, एक नया उपाय बताया है कोरोना वायरस के इस नए खतरनाक जो ये म्यूटेशन हो गई है। इसमें कोई इसे डबल म्यूटेशन कह रहा है, कोई इसे ट्रिपल म्यूटेशन तक भी कह रहा है, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए आपको डबल मास्किंग करनी है। अब आपको एक बात और जानना जरूरी है दोस्तों कि आप डबल मास्किंग, आपने पूरा का पूरा ये प्रक्रिया देखा, लेकिन इसमें आप ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि सबसे पहले आपने सर्जिकल मास्क को पहनना है। और सर्जिकल मास्क आप अगर ट्विस्ट करके नहीं भी पहन रहे हैं, अगर आप सिंपल नॉर्मल थ्रेड्स के तहत ऐसे पहन रहे हैं तो उसमें ये चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके आसपास इसमें गैपिंग ना हो जाए। सांस ले लीजिए, सांस लेकर आप देखिए अगर आपके अंदर हवा प्रवेश कर रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ठीक से ये नहीं पहन रखा है। अगर आप चश्मे पहनते हैं तो फिर आपके अगर चश्मे में भाप आ जाती है जब आप सांस लेते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपने सही तरीके से मास्क नहीं पहना है। इसके अलावा कुछ और बातें आप जान लीजिए। आपको मैंने चूंकि शुरुआत में बता दिया कि आपको पहले सर्जिकल पहनना है और फिर आपको कपड़े का मास्क लगाना है। कपड़े का मास्क अगर साधारण वाला हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि डबल या ट्रिपल लेयर वाला हो। ट्रिपल लेयर वाला जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होगा, तो आप इन दोनों मास्कों को लगा लीजिए। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने 2 सर्जिकल मास्क नहीं लगाने हैं, सबसे पहली बात। इसके बाद दूसरी बात आपने जो ख्याल रखनी है वो ये है कि आपको N95 मास्क के ऊपर कोई भी मास्क नहीं लगाना है, या फिर अगर आप KN95 मास्क भी लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई मास्क नहीं लगाना है, वो सिंगल ही चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप घर के अंदर है तो भी आपको सिंगल मास्क लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग
मेंटेन नहीं हो रही है या नहीं मेंटेन की जा सकती है, या आप यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डबल मास्क लगाना है। बच्चों को आप डबल मास्क मत लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम बाहर जाइए, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथों को बार बार मास्क पर ना लगाइए। एक चीज और है कि डबल मास्क आपको फिटिंग भी प्रोवाइड करता है, और जब आप मास्क को हटाएं या फिर जब मास्क को एक बार लगा लें अच्छे से, तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर ध्यान रखिए कि इस सैनिटाइजर से जरूर आपको सैनिटाइज करना है, और इसका संदेश भी लोगों को देते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, ये चीज आप जान लीजिए कि अगर आप डबल मास्किंग करते हैं तो इससे बचाव संभव है, और एक बहुत बड़ी सोशल वैक्सीन के तौर पर मास्किंग को देखा जा रहा है। इसलिए भारत समेत दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि डबल मास्किंग कीजिए और आप इससे बच के रहिए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप में कोई भी लक्षण आते हैं, जैसे बदन दर्द हो, या फिर दस्त हो, या फिर बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, या और भी जो नए नए इसके लक्षण आजकल आ रहे हैं, आप वो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बिना कंसल्ट किए हुए आप कोई भी दवाई ना लीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल जो है, जिसका नाम है लैंसेट, इसकी एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। दरअसल इस रिपोर्ट ने 10 दावे किए हैं, और ये दावे आपके लिए जानना जरूरी है। इसका फलसफा इस पूरी रिपोर्ट का यह है कि कोविड-19 का वायरस दरअसल हवा में भी फैल चुका है या फैलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये प्रदूषित हो चुकी है हवा। इसका अर्थ ये है, सिंपल अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, कि आपको संक्रमण हो सकता है अगर वायरस हवा में मौजूद है, क्योंकि वायरस हवा में कुछ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जीवित रह सकता है। अब आपको ये जल्दी से मैं आपको 10 दावे बताऊंगा इस पूरी रिपोर्ट के बारे में। तो इसका पहला जो इसमें दावा किया गया है इस स्टडी में, वो ये बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। इसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा सरल है बजाय बूंदों के। ऐसे इवेंट्स की ज्यादा संख्या के आधार पर इस ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। इसके अलावा दूसरा दावा इसमें यह कहा गया है कि क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे हुए कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया है, बिना एक दूसरे के कमरे में गए हुए। इसके अलावा इसमें सपोर्ट करते हुए तीसरा दावा यह भी किया गया है कि बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन जिन्हें खांसी या छींक ना आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं, और दुनिया भर में वायरस फैलने का ये एक बड़ा जरिया है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की बात को और भी ज्यादा बल मिलता है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि बोलते वक्त हजारों पार्टिकल्स पैदा होते हैं, और कई बड़ी बूंदें जिससे हवा के जरिए वायरस फैल सकता है, उनके लिए रास्ता खुलता है। चौथा इसमें दावा यह किया गया है कि इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा होता है, और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। पांचवी बात इसमें यह कही गई है कि अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है, जहां कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों जैसे पीपीई किट तक का पालन किया जाता है। हालांकि एरोसोल यानी हवा से बचने का कोई तरीका नहीं होता है। इसमें छठा दावा यह भी किया गया है कि लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रह रहा है या रहा था। कोविड-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हवा में वायरस का सैंपल इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए तकनीकी कमियां होती हैं, और वायरस को लैब तक लाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए खसरे और टीबी का उदाहरण भी दिया गया है, जो फैलती हुई हवा से है, लेकिन लैब में इन्हें कमरे की हवा से लेकर कल्चर नहीं किया जा सकता है। सातवां दावा इसमें यह कहा गया है कि अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में भी वायरस मिला है, जहां सिर्फ एरोसोल ही पहुंच सकते हैं। आठवां दावा इसमें किया गया है कि अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है, जो एयर डक्ट से ही जुड़े थे। नौवां दावा इसमें यह किया गया है कि हवा से वायरस नहीं फैलता, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी अब तक जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए, उसका ये जो 9वां पॉइंट है, ये बताता है कि हवा से वायरस नहीं फैलता है। इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।
और 10वां ये है, इसमें दावा किया गया है कि दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं। तो ये मेडिकल जर्नल, दरअसल जो जर्नल, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा जनरल और जर्नल थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, इसलिए आप ये समझ लीजिए, जर्नल जो है दरअसल इसमें ये बातें प्रकाशित की गई हैं और ये हम लोगों के लिए चेतावनी है कि ये वायरस हवा में भी फैल सकता है। इसलिए अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो मास्क जरूर लगा कर रखिए चेहरों पे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे और उसको कोविड-19 है और अगर वो छींकता है या खांसता है या तेज आवाज में बोलता है, तो फिर उसके ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं, हवा में भी जिंदा हो सकते हैं। पहले ये कहा जाता था, चूंकि ये नई महामारी है और इसको लेकर समय समय पर डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ये वायरस शरीर, मतलब मानव से मानव में ही ट्रांसफर होता है और तभी होता है जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, लेकिन अब ऐसा भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर कि ये हवा में भी जिंदा रह सकता है एक निश्चित समय तक। तो इसलिए आपको मास्क लगा कर रखना है और कुछ ही दिनों की बात है, अगर आप अनुशासन के साथ, पूरे संयम के साथ, संकल्पबद्ध होकर अगर आप इन तमाम एहतियातों को बरतते हैं, एहतियातों का दामन थाम कर रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये कालखंड भी टल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।